अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 वायरलेस कम्युनिकेशन में आता है, जबकि पंजाब और सिंध की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट डिफाइन कर पाएंगे रेडियो सिग्नल्स के बारे में, रेडियो ट्रांसीवर के बारे में और एक्सेस पॉइंट क्या होता है इस बारे में जानेंगे। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन यानी वायर के बगैर डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक किस तरह से पहुंचता है। हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हम जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक हमारा डिजिटल डाटा पहुंच रहा है दूसरे मोबाइल तक। हम यहाँ से कोई मैसेज भेजते हैं और विद इन सेकेंड्स दूसरे मोबाइल तक पहुंच जाता है। अब ये दरमियान में जो मीडियम है जो कि हमारे पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, ये दरअसल वायरलेस मीडियम कहलाता है। अब हम इस वायरलेस मीडियम को पढ़ना है। इसके अंदर हमारे पास 3 बेसिक वायरलेस मीडियम्स हैं। इनको हम स्टडी करते हैं। इनके नाम यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। पहला है जिसे हम कहते हैं रेडियो वेव, उसके बाद है माइक्रोवेव और तीसरा है इंफ्रारेड। अब हम बारी बारी इनको स्टडी करते हैं। इन वेव्स को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये वो वेव्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती हैं। वेव दरअसल किसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को। अब हमने करना ये होता है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो डाटा है उसको हमने पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें एक वेव की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो वेव बनती है ये दरअसल बनती है जब भी हम किसी तार में से या किसी भी डिवाइस में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। और जब उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है तो जिस चीज़ में से करंट पास हो रहा है उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री का एक एंगल होता है और इस तरह की एक पर वेव्स जनरेट होती हैं जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आगे बढ़ती हैं, जिससे क्या चीज़ पैदा होती है? जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन डिटेल तफसील के साथ समझने की कोशिश करें तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है। इसके अंदर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे गौर करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। हर हिस्से की एक खास वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ किसे कहते हैं? जैसे एक वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये दरअसल हमारे पास क्या है? ये इसकी वेव लेंथ है। अब आप ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव लेंथ कम है, तो इस हिस्से को हमने नाम दे दिया गैमा रेस का। उसके बाद जब वेव लेंथ बढ़ जाती है तो उस हिस्से को हम नाम दे देते हैं एक्स रेस का। इसी तरह वेव्स बढ़ती जाती हैं और हर हिस्से को हमने खास नाम दिया हुआ है, अल्ट्रावायलेट। और उसके बाद एक हिस्सा वो भी नजर आता है हमें जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। एक खास वेवलेंथ ऐसी आती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम अपनी दिन में जो रोशनी आपको नजर आ रही होती है या आप कोई भी लाइट आपको जलती हुई नजर आती है वो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का विजिबल पार्ट होता है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। उसके बाद एक जो अगला इसका हिस्सा आता है इंफ्रारेड। और इसी तरह आप देखें कि जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जा रही है और हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हासिल हो रही हैं। अब हमने क्या करना है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनके अंदर हमने इनको इस्तेमाल करना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से।
अब इसके अंदर जो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो रेडियो वेव्स कहलाती हैं, जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अब आप अपने रेडियो पे अगर कोई प्रोग्राम सुन रहे हैं या अगर आप अपने रेडियो पे कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो उस रेडियो तक दरअसल ये रेडियो वेव्स पहुंच रही होती हैं। जो कोई भी डाटा जो कि साउंड की शक्ल में होता है वो आपके रेडियो तक पहुंच रहा है रेडियो वेव्स की वजह से। इसी तरह इससे थोड़ी सी जो हमारे पास कमज़ोर जो वेवलेंथ होती है वो माइक्रोवेव की होती है, जो कि हम आमतौर पे मोबाइल कम्युनिकेशन में, मोबाइल डिवाइसेस में, या हम जो इसका नाम माइक्रोवेव इसलिए भी पड़ा है क्योंकि ये जो वेव है ये आमतौर पे जो हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव ओवन में, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स जो हैं ये वो वेव्स हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जो एक सिटी से दूसरी सिटी तक या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पैगाम को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जबकि इसके मुकाबले में इंफ्रारेड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि बहुत ही शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, यानी यहाँ पे अगर एक मोबाइल फ़ोन है और बिल्कुल इसके हमने कुछ इंचेस के फासले पर एक और मोबाइल फ़ोन रख दिया है, तो इन दोनों के बीच में जो अगर हम डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बहुत ही शॉर्टर वेव लेंथ में ये वेव इस्तेमाल होती है। ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो ये तीन बुनियादी वेव्स हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स के अंदर एक और कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं, जिस टेक्नोलॉजी रेडियो वेव को हमने इस्तेमाल किया शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। जब हमने रेडियो वेव को शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी साउंड, कोई भी पिक्चर एक मोबाइल फ़ोन से एक दूसरे मोबाइल फ़ोन तक हम पहुंचा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को ब्लूटूथ कहा जाता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के अंदर हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। अब तो इस तरह से हम जो आपके एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम वाईफाई कहते हैं, वाईफाई में भी हमारे पास जो वेव्स इस्तेमाल हो रही हैं वो भी हमारे पास रेडियो वेव्स हैं। तो इस तरह से आप ये देखिए कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने हमारे ओवरऑल कम्युनिकेशन को या डाटा ट्रांसफ़र को या डाटा ट्रांसमिशन को कितना ज़्यादा उसने स्ट्रांग बना दिया। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेव जब ट्रेवल करती हैं तो रास्ते में आपने देखा होगा कि जितनी भी रुकावटें आती हैं ये वेव्स उसको क्रॉस कर लेती हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये एक रूम है और ये एक दूसरा रूम है और इस रूम से डाटा दूसरे रूम तक पहुंचाना है आपने ब्लूटूथ के जरिए, तो दरमियान में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वॉल मौजूद है, दीवार मौजूद है, लेकिन फिर भी डाटा यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। तो ये दरअसल हमारी रेडियो वेव्स की स्ट्रेंथ है। ये इतनी स्ट्रांग होती हैं जो किसी भी ऑब्स्टेकल को, किसी भी रुकावट को पार कर लेती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने वो साइंस समझने की कोशिश की है कि किस तरह से दो डिवाइसेस जिनके दरमियान कोई वायर नहीं है बल्कि वो वायरलेस मीडियम है, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। इसके अंदर एक और दो डिवाइसेस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक ट्रांसमीटर और एक जिसे हम कहते हैं रिसीवर। ट्रांसमीटर दरअसल एक ऐसा एंटीना होता है जो कि हमारे यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक ख़ास हिस्सा रेडियो वेव्स जो है वो दरअसल सेलेक्ट हो जाती हैं और हमारा जो डिजिटल डाटा है वो इस रेडियो वेव्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह रिसीव होता है, और दूसरे एंड के ऊपर एक रिसीवर लगा होता है और रिसीवर जो है वो इन रेडियो वेव्स को रिसीव करता है। यहाँ पे एक एंटीना होता है जो कि इन रेडियो वेव्स को रिसीव करता है और जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल, आप अपने टीवी पे कोई प्रोग्राम देख सकते हैं या अपने रेडियो पे कोई आवाज़ सुन सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने समझा कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रेडियो ट्रांसीवर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रेडियो ट्रांसीवर की डिवाइस क्या होती है और ये क्या काम करती है। इससे पहले कि हम लोग रेडियो ट्रांसीवर की तरफ जाएं, ये ज़रूरी है कि हम लोग सिर्फ समझ लें कि ट्रांसीवर क्या होता है। ट्रांसीवर दरअसल हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने की ताकत भी रखती है और सिग्नल को रिसीव करने की ताकत भी रखती है।
इससे पहले हमने जो डिवाइसेस पढ़ी थी, हमने कहा था कि एक डिवाइस होती है जो डाटा को ट्रांसमिट करती है और डाटा को रिसीव करने के लिए एक और डिवाइस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग अपने रेडियो की बात करें तो हमारे पास जो रेडियो ऑफिस होगा, जो रेडियो को ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, या रेडियो स्टेशन जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास दरअसल ट्रांसमीटर होता है जो कि रेडियो सिग्नल्स को बाकी यूजर्स तक, अपने कस्टमर्स तक पहुंचा रहा होता है, यानी डाटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है, भेज रहा होता है। और हमारे पास जो हमारे घरों में रेडियो मौजूद होता है, ये रिसीवर होता है, क्योंकि ये इसके भेजे जाने वाले सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है। लेकिन अब आजकल की दुनिया में हमारे पास तमाम ही तकरीबन डिवाइसेस हमारे पास ट्रांसीवर होती हैं। तमाम से मुराद ये है कि जो हम लोग दीगर लाइफ में अपनी डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा मोबाइल फ़ोन भी हमारे पास एक ट्रांसीवर है, क्योंकि इससे हम लोग डाटा को ट्रांसमिट भी करते हैं और डाटा को रिसीव भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने सेल फोन के मदद से कोई कॉल डायल की, तो अब इस कॉल में मैं बोल रहा हूं जब, तो मैं क्या कर रहा हूं, डाटा को ट्रांसमिट कर रहा हूं। और जब मैं सुन रहा हूं किसी की बात, तो मैं डाटा को रिसीव कर रहा हूं। तो इसके थ्रू मैं ट्रांसमिट भी कर रहा हूं और रिसीव भी कर रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक ट्रांसीवर हुआ। अब ऐसा ट्रांसीवर जो हमारे पास रेडियो सिग्नल्स के साथ काम करे, किसके साथ काम करे, रेडियो सिग्नल्स के साथ, उसको हम लोग रेडियो ट्रांसीवर कहते हैं, क्योंकि ये रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी कर सकता होता है और रेडियो सिग्नल्स को रिसीव भी कर सकता होता है। ये हमारे पास, आप एक रेडियो ट्रांसीवर की एग्जांपल देख सकते हैं। ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक माइक टाइप का इसके अंदर हैंडसेट होता है, जिसकी मदद से हम लोग इसके अंदर बोलते हैं तो हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम लोग इस चीज़ को रोटेट करके हम लोग मुख्तलिफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोग अपने रेडियो के अंदर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज को सेट करते हैं और मुख्तलिफ रेडियो चैनल्स को सुनते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये भी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा होता है। और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम लोग मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर मौजूद रेडियो सिग्नल्स को हम लोग सुन सकते हैं। तो ये हमारे पास एक रेडियो ट्रांसीवर होता है। रेडियो ट्रांसीवर में हमारे पास हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन भी होती है और फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन भी होती है। जिस तरह कि आपको हमारी पुरानी वीडियो से याद होगा, हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन से ये मुराद है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रेडियो ट्रांसीवर मौजूद है, ये एक हमारे पास रेडियो ट्रांसीवर मौजूद है और एक ये रेडियो ट्रांसीवर मौजूद है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, यानी यहाँ से डाटा इधर भेजा जा रहा है और यहाँ से इधर भेजा जा रहा है। तो हाफ ड्यूप्लेक्स में हमारे पास क्या होगा कि एक टाइम में हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांसीवर डाटा भेजेगा और दूसरा रिसीव करेगा। यानी ये ट्रांसीवर जो है एक वक्त में या तो सिर्फ डाटा को भेज सकता है या रिसीव कर सकता है। अगर ये ट्रांसमिट कर रहा होगा तो ये फिर रिसीव कर रहा होगा, और जैसे ही ये ट्रांसमिट कर रहा होगा उस टाइम पे ये रिसीव कर रहा होगा। ये नहीं हो सकता कि ये हमारे पास ट्रांसमिट भी कर रहा हो एक ही टाइम में और रिसीव भी कर रहा हो। लेकिन अब हमारे पास फुल ड्यूप्लेक्स टेक्नोलॉजी भी होती है। फुल ड्यूप्लेक्स टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि अगर पहले की तरह ये दो हमारे पास ट्रांसीवर्स, रेडियो ट्रांसीवर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये दोनों ट्रांसीवर्स एक ही टाइम में डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। यानी डाटा इनसे बाहर भी जा सकता है, ट्रांसफर हो रहा है, और इनकी तरफ भी आ सकता है, इनके पास भी आ सकता है। तो ये हमारे पास फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन भी होती है। अब यहाँ पर रेडियो ट्रांसीवर्स में हमारे पास एक और जो हमने आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है आज की वीडियो में, वो है अपलिंक और डाउनलिंक। अपलिंक, जब भी हम लोग डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उस चीज को अपलिंक कहा जाता है। यानी अगर कोई ट्रांसीवर हमारे पास डाटा को अपने से बाहर किसी और की तरफ भेज रहा है, जिस तरह आप ये एरो की मदद से देख सकते हैं कि ये इस ट्रांसीवर से डाटा बाहर जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अपलिंक होगा, यानी डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और डाउनलिंक क्या होगा कि अगर कोई ट्रांसीवर डाटा को रिसीव कर रहा हो, अपनी तरफ उसको सुन रहा हो, जिस तरह कि आप इस एरो की मदद से देख सकते हैं कि ये डाटा जो है हमारे पास इस ट्रांसीवर की तरफ जा रहा है, यानी डाटा जो है वो रिसीव हो रहा है, तो ये हमारे पास डाउनलिंक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमने इस वीडियो में देखा कि हमारे पास ट्रांसीवर्स क्या होते हैं और फिर हमने देखा कि रेडियो ट्रांसीवर क्या होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्विच और एक्सेस पॉइंट जो कि इस्तेमाल होते हैं
दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क में। ये जो आपको इमेज नज़र आ रहा है ये दरअसल एक स्विच का इमेज है और ये जो है ये एक एक्सेस पॉइंट का इमेज है। इसे हम समझेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। एक बात पहले आपने ये जाननी है कि स्विच जो है वो दरअसल इस्तेमाल होता है वायर नेटवर्क के तौर पे, यानी इसके अंदर हमें वायर लाजमी चाहिए होती है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। वो वायर जो है वो हमारी ईथरनेट वायर होती है और ईथरनेट वायर की डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने स्विच का कॉन्सेप्ट समझना है कि स्विच जो है वो इस्तेमाल होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा दूसरी चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो एक्सेस पॉइंट है इसका काम भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता है इंटरनेट से लोकल एरिया नेटवर्क में, लेकिन एक्सेस पॉइंट जो है ये दरअसल हमारे पास वायरलेस इस्तेमाल होता है, यानी इसके अंदर हमें किसी किस्म की किसी वायर की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जो ये आपको एक छोटी सी एक डिवाइस नज़र आ रही है ये दरअसल एक एक्सेस पॉइंट है। तो पहले हम इसका एक तारुफ देख लेते हैं और फिर हम इसकी वर्किंग जानने की कोशिश करते हैं कि ये दरअसल काम किस तरह से करती हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि ये एक डायग्राम हमारे सामने है, इसके अंदर हम एक पूरा एक पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी जिससे हमें स्विच की भी समझ में आ जाएगी और एक्सेस पॉइंट की भी समझ में आ जाएगी। हम बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इंटरनेट। अब यहाँ पे इंटरनेट आप देख सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो यहाँ से पहुँच रहा है इस मॉडेम तक, और ये जो डिवाइस आपको नज़र आ रही है ये डिवाइस दरअसल यहाँ पे मॉडेम के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है और राउटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है, जिससे सिग्नल जो है वो पूरी घर में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब ये पूरे घर का एक नेटवर्क है जिसके अंदर हम समझेंगे कि बहुत सारी घर के अंदर डिवाइसेस हैं और वो तमाम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहती हैं, तो इसके अंदर स्विच जो है वो क्या किरदार अदा करेगा और इसके अंदर एक्सेस पॉइंट जो है इसका क्या रोल होगा। तो इंटरनेट से जो यहाँ तक मोडेम तक इंटरनेट पहुँच रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर की शक्ल वायर के जरिए भी हो सकता है या टेलीफोन लाइन के जरिए भी हो सकता है या और कोई मीडियम के जरिए यहाँ तक इंटरनेट पहुँच रहा है। उसके बाद यहाँ से मॉडेम से ये इंटरनेट जो है ये वायर कनेक्ट कर दी गई है इस स्विच के साथ। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए का। स्विच क्या करेगा, यहाँ से इंटरनेट का जो सिग्नल्स हैं वो रिसीव करेगा। उसके बाद इस स्विच के अंदर मुख्तलिफ यहाँ पे स्लॉट्स हैं, हर स्लॉट के अंदर हर स्लॉट्स के साथ एक और डिवाइस कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे ये जो स्लॉट है इसके साथ डेस्कटॉप कनेक्टेड है, इसी तरह इस स्लॉट के साथ ये एक्सबॉक्स का जो पीसी है ये कनेक्टेड है। इस तरह हमने सर्वर को कनेक्ट किया हुआ है। घर में जो स्मार्ट टीवी है वो आपने स्विच के साथ कनेक्ट की हुई है, सिक्योरिटी कैमरा इसके साथ कनेक्टेड है, फ़ोन इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये तमाम जो डिवाइसेस हैं ये एक वायर के ज़रिए ईथरनेट वायर के ज़रिए इस स्विच के साथ कनेक्टेड हो गई हैं। तो क्या होगा कि हमारा जो इंटरनेट है वो इन तमाम डिवाइसेस तक, स्मार्ट टीवी, डेस्कटॉप, एक्सबॉक्स, सर्वर, फ़ोन, सिक्योरिटी कैमरा, इन तमाम तक हमारे जो इंटरनेट है वो पहुंचेगा। इसके अलावा ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये आपस में भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, यानी डेस्कटॉप स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट हो सकेगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि दोनों जो है वो इस स्विच के साथ कनेक्टेड हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के जो रिसोर्सेज हैं, एक दूसरे का जो डाटा है वो शेयर कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आता है कि घर में मौजूद कुछ लैपटॉप्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद हैं और उन तक जो है वो राउटर के सिग्नल जो है वो उन तक नहीं पहुँच रहे वाईफाई के। तो और ना ही हम कोई स्विच के ज़रिए, वायर के ज़रिए इन लैपटॉप्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसका हल ये निकाला कि इस स्विच के साथ हमने एक एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर दिया। एक्सेस पॉइंट एक डिवाइस है, वो हमने इस वायर के साथ इसके साथ कनेक्ट कर दी। अब जैसे ही एक्सेस पॉइंट इसके साथ कनेक्ट होगा तो एक्सेस पॉइंट क्या करेगा कि इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग कर देगा, इनको इन्हेंस कर देगा, इनको ज़्यादा बेहतर बना देगा। इनको स्ट्रॉन्ग, इन जो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी और सिग्नल जो है वो इंटरनेट के वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकेंगे। तो ये एक्सेस पॉइंट जो है हमारे लैपटॉप जो कि काफ़ी डिस्टेंस पे मौजूद हैं इनको वाईफाई के ज़रिए यानी कि वायरलेसली इनको कनेक्ट कर देगा और इंटरनेट के सिग्नल जो हैं वो इन लैपटॉप्स तक पहुंच जाएंगे। तो एक्सेस पॉइंट वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारे राउटर के सिग्नल वीक हो जाते हैं या जहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तब हम क्या करते हैं कि बीच में एक एक्सेस पॉइंट लगाते हैं जिससे हमारे राउटर के जो सिग्नल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो ज़्यादा डिस्टेंस तक हमारे सिग्नल्स को पहुँचा सकते हैं। तो जो बुनियादी मकसद है स्विच का और एक्सेस पॉइंट का वो यही है कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, और लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि स्विच जो है वो वायर के ज़रिए कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को और
एक एक्सेस पॉइंट जो है वो वायरलेसली कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स को आपस में कनेक्ट करता है और इंटरनेट के सिग्नल्स जो हैं हम अगर चाहें तो अपने घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं उन तमाम तक पहुंचा सकते हैं इन दो डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि स्विच किसे कहते हैं और एक्सेस पॉइंट क्या होता है और दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है और बेसिकली इनकी वर्किंग किस तरह से होती है।